सही है यार। उड़े देखूँ मैं यार को दिख रहा यार, बता दूंगा, कोई दिक्कत हो ना। है। इतना हैवी है। यार ये यार थी है। सही फिर लग गया यार कर ले। थंबनेल तुमने वीडियो एडिटिंग में करूंगा भाई, बना देंगे वैसे बढ़िया वीडियो, बढ़िया बड़ा लिखिए बस वो डॉक्यूमेंट्री। चलो ये स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। एक भाई आ रहा है, ठीक है, 10वीं का, ठीक है, उसने पढ़ा था, हाँ, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, जो करा दी स्टार्ट। सबसे ज्यादा नंबर आवा जो, सबसे घने नंबर का आवा है। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, ठीक है, बाबा की ज्यादा चलेगा, ठीक है। सही है। ठीक है, देख पहली बात, पहला इंट्रोडक्शन देता भाई, ट्रिग्नोमेट्री होगा क्या है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री भाई, जैसे हमें जैसे सूरज की दूरी मानना अपनी है, हमने कोई मतलब उसकी लगा ली किसी स्टार की दूरी पता करनी है, तो उसमें काम आएगा, ठीक है। जो वर्क करा रहा है हमेशा 90 डिग्री के एंगल में, स्ट्रेट एंगल पे 90 डिग्री एंगल में काम करा रहा है, ठीक है। हिमालय यहाँ पे, हिमालय कोई पहाड़ी है, ठीक है, पहाड़ी है, इसकी हाइट पता करनी है हमने कितनी है भाई, यदि जमीन पे इसकी हाइट पता करनी है हमने कितनी है, ठीक है। और हमने यो एंगल पता है भाई, यो कितनी डिग्री का एंगल है, तो हम इसकी हाइट पता कर सकते हैं। हमें कोई भी एक साइड पता हो, देखो यहाँ से हम पहाड़ी की वहां तक की दूरी पता कर सकते हैं ना, कि वो कितनी है। मान ले कौन सी ला ले, 30 मीटर है यार, यो हमने यो एंगल है मान ले, ठीक है, 30 डिग्री, तो हम इसकी हाइट पता कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो हम क्या क्या जरूरत होती थी हमें पहले, ठीक है, दो साइड का पता हो तो हम पता कर सकते थे कि तीसरी साइड क्या है, मान लो इन दोनों साइड का पता है हमें, पता है हमको, तो पता कर सकते थे कि हम इसकी हाइट कितनी है। अब हम किसी एक साइड और एंगल का पता हो तो भी हम तीसरी साइड पता कर सकते हैं, ये फायदा है भाई, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का। साइंटिफिक वैल्यूज वगैरह में जैसे हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च में भी बहुत काम आएगा ट्रिग्नोमेट्री, समझ गया। सबसे पहला भाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यूज हो इसमें, पाइथागोरस थ्योरम मेरा क्या वो है, ठीक है। अब ये देखो, ये ट्रायंगल है, जो राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बोल रहा है इसमें, तो एक तो ये है इसमें हाइपोटेन्यूज, ऐसे लिख देते हैं उसको हाइपोटेन्यूज, ठीक है। एक हो अगर बेस, जो परपेंडिकुलर पी लिख देते हैं, पी लिख देते हैं इसको, ठीक है, परपेंडिकुलर। पर ये तीन चीज हो अगर परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज, पाइथागोरस थ्योरम। इस तक पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि हमें कोई भी दो साइड गिवन हो तो तीसरी साइड का हम पता कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमें ये 30 लिख दिया मैंने, ये लगा ले ये है 20 मीटर, या हाइट पता, ये पता करनी है हाइपोटेन्यूज, या के दूरी है ए से सी तक, ए से सी तक, ये सबसे जो हाइपोटेन्यूज वायर है सबसे लंबा वायर है ट्रायंगल में, ठीक है, सबसे ज्यादा दूरी होती है ये हाइपोटेन्यूज, समझ गए। और जैसे ये एंगल है थीटा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है हमेशा। मान लो कोई भी एक ट्रायंगल हो गया ये, ठीक है, अगर हमने ये थीटा, ये एंगल की मान ले 30 डिग्री, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, फिर हम इसको क्या मानेंगे, बेस, चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले तो यो बेस था, ठीक है, जब हमने यो एंगल कंसीडर करा तो यो परपेंडिकुलर हो गया, थीटा के सामने वाला होता परपेंडिकुलर, सामने ये है। जब हमने यो देखे, यो थीटा यो कंसीडर करा है, इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। कभी यो जीरो लेवल तक ला रहा हूं, ठीक है, इस भाई ने बेरा नहीं है कि मतलब क्या होता है ये मतलब पाइथागोरस थ्योरम क्या है,
ठीक है। तो यो देख लो, और ये जितने भी हैं भाई, ये ऑनलाइन जितने भी सब्सक्राइबर हैं, नुमान का चाह रहा हूँ, ये सारी क्लास में बैठे हैं भाई। ठीक है, ठीक है भाई। हाँ सही भाई। तो सब मैं करा दूंगा। यो ए सी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। समझ गए, समझ गया भाई। हाँ भाई। यो है ए सी बड़ा, एक बड़ा लिखना है एक साइड में। हाँ इसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, इन दोनों आगे स्क्वायर के प्लस के बराबर। यो ध्यान में रखना है, जो बड़ी साइड है ना वह लिखनी है इस साइड में, जो बड़ी साइड होगी वह इन दोनों आगे बराबर होगी। हाँ समझ गया, यो दिमाग लगाना है, यो नहीं करना कि इसकी वो लिख दिया, बड़ा लिखना है। समझ गया, ठीक। कोई भी बात समझ ना आए दोबारा पूछ ले, दोबारा समझाऊंगा। ठीक है, इसे कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए कि तने नहीं आया समझ में, गुणा भाग भी नहीं आता वो पूछ लिए मैं करा दूंगा। ठीक है, कभी नु ले जीरो जीरो लेवल तक काम करना हमने। ठीक है, तेरे कुछ भी नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तू आ रहा है पढ़ने में तो रहा, तो तेरा कराऊंगा यो एक चैप्टर तो बहुत बढ़िया करा दूंगा, पास हो जाएगा सही तरीके से। कुछ एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, वे तू कर देगा, ऑप्शन के हुआ अगर आगे पीछे से पूछ लिए या और कम कर लिए। पर मैथ में कहते 100% पास होगा तू। टाइम पर आ जाइए, कल 9 बजे आ जाइए। ठीक है, इस चैप्टर की प्रैक्टिस करवाऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री है, इसका अगला है हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, फिर टाइम बच गया तो एपी और जीपी और करा दूंगा तेरे से। एपी जीपी तो नहीं आता है 10th में, एपी आएगा। ठीक है, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, सीरीज उसके उसका एक दो एक्सरसाइज करा दूंगा आसान आसान सी, तो दो दो नंबर में तेरा क्वेश्चन फंस जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, समझ गया। तो बाबा की दया से चल देने दे। ठीक है, सपाटे गेल गेल पढ़ाई भी। हाँ सही है। अब यो देख AC किसके बराबर होगा, इन दोनों आगे ए बी और प्लस बी सी के बराबर। देख अब यो स्क्वायर है ना, प्लेन जाकर रूट बन जाएगा। इसलिए यार का स्क्वायर हट गया, प्लेन जाकर रूट बन गया वो। ठीक है। ठीक है, जुगर तेरे को बताई थी एक बार। जुगर 5 का है, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। 25 का हम रूट कर देंगे तो क्या बन जाएगा 5। 25 क्या होगा 5 गुणा 5, जुगर 8 गुणा 8 64। 64 का हम रूट कर देंगे क्या बन जाएगा 8। समझ गया। तो जो है इसका अब ये देख, हम AC पता करना है। AC इसमें AC किसके बराबर होगा देख ले भाई। AB कितना है हमारे पास, एक AB 20 है। 20 का स्क्वायर जमा में BC कितना है 30 का स्क्वायर। ठीक है भाई, जय भाई बोल देना, बोल दे। तेरे आ गया सवाल, क्या दिक्कत है। अब 20 का स्क्वायर कितना होगा 400। 20 का स्क्वायर कुकर हो गया 20 गुणा 20 करे हमने। 20 गुणा 20 करे जब आया 400। देख देख 2 गुणा 2, देख 0 होना लास्ट में, गुणा करने नहीं हो तो 2 गुणा 2 कर दे 4। हाँ 2 जीरो इसके लागे। हाँ तो 400 हो गए वो। ठीक है, जमा में 300 कितना हुआ 900। 3 गुणा 3 9। 900। अब ये देख कितना हो गया हमारे पास 1300। 1300 हो गया प्लस करके। रूट 1300 हो गए वो। तो यो हमारा कितना आ गया हमारे पास यो 1300। 1300 रूट 1300। रूट 1300 इसने रूट तो हटाऊंगे तो कितना होगा।
अब यो देख ले तू, तो इधर रूट 1300 रहने दे, कोई दिक्कत को ना। जो आ गया हमारे पास रूट 1300, ठीक है। क्योंकि रूट तक आऊंगे क्या करना अपन है, थोड़ी बहुत गुणा गुणा करनी है, पर कोई जो दिक्कत को ना, रूट 1300 लिख दे तू, ठीक है। ठीक। तो जो आ गया समझ में। तो एक क्वेश्चन करता फिर पाइथागोरस थ्योरम का। ऊपर तक कॉपी उठा ला, पेन उठा ला भाई, नु प्रैक्टिस कराया करूँ क्लास में तेरी भाई। यो एक खुद करके देख यो क्वेश्चन, ठीक है। एक मैं दे दूं पाइथागोरस थ्योरम से निकालना ही है साइड, ठीक है। जैसे या 8 है या 6 है, या निकालो भाई। मेरा जो स्टूडेंट है जो निकाल के दिखाओ भाई, कितना समझ में आया देखते हैं। करते बोल, ठीक है भाई। बाबा का नाम लेके चल रहे हैं, यो अपना बाबा बोले, ठीक है। कभी शिक्षा के उसमें कभी जबरदस्त ब्रह्मचर्य का पालन बहुत जरूरी है शिक्षा के उसमें, ठीक है। तो शिक्षक का और स्टूडेंट का दोनों का ब्रह्मचारी रहना बहुत जरूरी है। जब शिक्षा की लाइन में जब आया था मैं, जब सब ने अपनी बहन बेटी मान गए, जब आया था भाई, क्या मेरे भाई पहली बार आ रहे हैं, ठीक है, पढ़ाते ही तब न्यू चलने देंगे, ठीक है। अब यो देख, अब यू क्वेश्चन दिया था, मेरे स्टूडेंट ने निकाल दिया है, सही आंसर निकाला है उसने। तो एक बार समझा दूं कैसे निकला है वो पाइथागोरस थ्योरम का। बाकी जो 10वीं के बालक है ज्यादातर ने पता होगा पाइथागोरस थ्योरम का, फिर भी एक आधे भाई जो जिन्हें नहीं आता या और कुछ है उनको मैं समझा देता हूँ, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम तो यो निकला, ठीक है। AC का स्क्वायर किसके बराबर होगा, AB का स्क्वायर प्लस AC BC का स्क्वायर। हाँ BC। तो AC का स्क्वायर निकालना है हमें, तो AB कितना है हमारे पास 8 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 जमा 36 AC रूट 100 मतलब 10, ठीक है। रूट 100 क्या होगा 10 होगा, 10 वैल्यू आ जाएगी। 10 ने 10 तक गुणा करेंगे, 10 ने 10 तक गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा। 100 का रूट कर देंगे तो 10 आ जाएगा। न्यू देख इसने न्यू छोड़ा ना, अगर रूट में कोई भी वैल्यू अगर इसने आगे करना चाहो तो न्यू कर सकते हैं भाई, ऐसे कर सकते हो आप लोग, देख लो। 13 गुणा में 100 कर दो, इसने 1300 बन जाएगा यो। तो ये देख 100 है रूट 100 और रूट 13 है, 100 का क्या हो जाएगा 10 बार 10 रूट 13, इसमें नु लिख सका हम 10 रूट 13। पर जिन भाइयों ने नहीं आओ करना नहीं करना तो यार भी छोड़ दो, सही माना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जो समझ में आ गया ना तेरा, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम यूज होगी इस चैप्टर में मेन, जब मैंने यह चीज समझाई थी तेरे से पहले समझा दी है, ठीक है। अब ये देखो भाइयों कि पाइथागोरस थ्योरम भाई यूज हुआ है इस चैप्टर में, तो राइट एंगल ट्रायंगल तो बना ही देते हैं। ये 90 डिग्री का एंगल लिखने की जरूरत को ना, अगर नु कर दिया ना भाई, देख जी नु कर दिया मतलब वो 90 डिग्री का एंगल है, लिखने की जरूरत नहीं है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है C लिख दिया हमने, यो बेस है B लिख दिया, यो या हाइट है। अगर यो थीटा एंगल कंसीडर करा तो ठीक है, अगर हम यो एंगल कंसीडर करेंगे थीटा तो यो क्या हो जाएगा P, यो बेस, यो हाइपोटेन्यूज। समझ गया भाई? हाँ समझ गया ना? यह बात अपनी इसमें लिख ले, ठीक है। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ये अपने नोट्स में लिख, उसमें कॉपी में। थीटा जो एंगल है उसके सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। यह बात इंपॉर्टेंट है, लिख।
ऐसे लिख दूं। देख, यह चीज और इम्पोर्टेंट है भाई, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में यह चीज। फर्स्ट एक्सरसाइज में काम आओगी तेरे, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक एक्सरसाइज है उसमें काम आओगी, यूज होगा वो, ठीक है। एक यो याद करना, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद, ठीक है, तू याद करना है, ठीक है। हमारे भी सिखाया था स्कूल में, एग्जांपल के तौर पे। हाँ स्कूल में तुम्हें सिखाया था, ठीक है, कुकर याद करना है वो। नोट कर लिया अपनी नोटबुक में। पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले, हर हर जो बोले रहा, ठीक है, हर हर बोले। सोना चांदी तोले, चांदी सोना चांदी, ठीक है, कति याद कर लिए ना। ये ऊपर की है यो, जो मैंने सोना चांदी तोले बोला, यो है साइन, साइन थीटा, ठीक है। यो है कोस थीटा, वो है टेन थीटा। थीटा की जगह कुछ भी लिख सका, हम ए लिख सका, बी लिख सका, जेड लिख लो, कुछ भी मान लो, थीटा, ठीक है। पी पंडित बद्रीनाथ प्रसाद, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, ठीक है। हर हर बोले, हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज बेस, ठीक है। कोसिकेंट, चांदी सोना चांदी, कोसिकेंट सीकेंट कोटेंजेंट, कोटेंजेंट को कोट लिख देते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख रखे हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट होता है ये, टेंजेंट, समझ में आ गया, ठीक है। टेंजेंट तो टेन लिख दिया हमने, ये कोसिकेंट है, शॉर्ट फॉर्म में कोसेक लिख दिया, सीकेंट है यो, सेक लिख दिया, यो कोटेंजेंट है तो हमने क्या लिख दिया, यो कोट लिख दिया। आया समझ में? आती लिख लिया अपनी कॉपी में, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। कोई चीज नहीं आओ समझ में, वीडियो बनने लग रही है, ठीक है, दोबारा देख लिए, घर आ जा गए, यो फायदा है वीडियो का, आइए समझ में। तो यो देख हमने क्यों क्यों लिखा है यो, ताकि हमने वैल्यू भी लग जा। साइन थीटा क्यों है, अगर जो गुरु हमने यो मान लिया, हमने यो 6 है, यो 8 है, ठीक है, ये ऑटोमेटिक किया जाएगा 10 निकालना था क्वेश्चन। 10 आ गया वो तो। हाँ, तो साइन थीटा देख किसके बराबर है, साइन थीटा P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। जो हिंदी वाले हैं वो ये समझ लो, जो बेस में आधार क्या है ना, इसने क्या है ना, परपेंडिकुलर ना लंब क्या है ना, यो है कर्ण, ठीक है, कर्ण हो रहा है, कर्ण हिंदी में कर्ण क्या है ना, हिंदी वाले स्टूडेंट मैंने पढ़ाए थे एक बार 10वीं के कई साल पहला, ठीक है, थोड़ा बहुत याद है मेरा कि क्या है हिंदी में। तो साइन थीटा के है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर की है 10 बटे में हाइपोटेन्यूज ना 10 नहीं, परपेंडिकुलर 8 है, 8 अपॉन 10, ठीक है, 8 बटे में 10, 8 अपॉन 10 आ गया। इसने काट लो, कभी भी शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखा है ना, इसने काट लो, ठीक है, 4 बटे 5 आ गया वो साइन थीटा, ठीक है। कोस थीटा, कोस थीटा बताओ भाई, तू बता क्लियर होगा। बी बेस और हाइपोटेन्यूज, हाँ बेस के है 6 है बेस, बेस 6, हाइपोटेन्यूज 10 है। हाँ, आधार बटे में कर्ण 10,
तो क्या होगा, दो तक काट देते, दो तक काटे हम ना, यो हाँ, दो दो तक डिवाइड तक करे काट तुमसे, दो चौक दो पंजे, हम्म, यो ने दो तक काट दे, 2 3 और 2 5। ठीक है। और टेन थीटा और देख ले, बेस अपॉन ना ना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर के है हमारे पास 8, बेस के है 6, तो क्या आ गया हमारे द्वारा, बताओ क्या, 4 और 3, 4 4 बटे। बटे 3। और ये इसके अपोजिट हो गए हैं, ठीक है। जो साइन थीटा की देख, यो आगे समझ में आती, हाँ ठीक है। एक वो गेट और बंद कर दे, बाहर की आवाज ना रिकॉर्ड होगी। क्लास में सिंसियरिटी से बैठ और क्या कह रहा है, जो मैं कहूँगा वो गुरु की आज्ञा का पालन करना अनिवार्य होता है, ठीक है। मैंने इसे स्टूडेंट बहुत पसंद है, उन खातर मैं कुछ भी कर सकूँ जो आज्ञा का पालन करें, ठीक है। तो कभी सिंसियरिटी तो पढ़ेगा तो बढ़िया मार्क्स आओगे, सारे तरीके बता दूंगा तेने कि कुकर बढ़िया नंबर लेने हैं, ठीक है। अब यो देख लो, साइन थीटा किसके बराबर होगा, 1/, एक इसका अपोजिट है यो कोसेकेंट, अब यो देख, अब कोसेकेंट, अब जो साइन थीटा पी अपॉन एच है ना, कोसेकेंट एच अपॉन पी हो जाएगा, उल्टा। एक हमने वैल्यू करी थी, वैल्यू में उल्टे थी ना अपोजिट, तो न्यू है देख, कोसेकेंट थीटा के है एच अपॉन पी, सीकेंट थीटा के होगा एच अपॉन बी, कोट थीटा के होगा बी अपॉन पी, समझ गया होगा। तो साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेकेंट, 1 अपॉन में करेगा तो क्या हो जाएगा, इसना पलट दो 5/4, आएगा समझ में, 5 ऊपर चला गया 4 नीचे आएगा। और सीकेंट थीटा देख लो, अब सीकेंट थीटा 1 अपॉन सीकेंट साइन थीटा लिख दिया, थोड़ा गलत हो गया, रुक जाएगा। हाँ ये साइन थीटा हाँ का लिख दिया, मतलब थोड़ा पलटना है था उसे, और कुछ ना, लिख तो सही रखा था यो, वो बट साइन थीटा का लिख दिया। देख कोसेकेंट लिख देने आना है, हाँ कोसेकेंट, कोसेकेंट थीटा क्या हो जाएगा हमारे द्वारा 5/4, सीकेंट थीटा हो जाएगा इसका अपोजिट 5/3, कोट थीटा हो जाएगा 3/4। यार क्या आ गया समझ में, हाँ कोई दिक्कत, एक्सरसाइज का क्वेश्चन करें, पहले एग्जांपल देना, एग्जांपल भी आ रहा है पेपर में, बुक है नहीं हमारी तो इंग्लिश मीडियम की, तो फोन में डाउनलोड कर रखी है, क्या है कोड इसका 9740। 9740, मिटा दूं इसने, यो इतना आ गया ना समझ में तेरा, हाँ ठीक है, यो मिटा दूं। ये क्वेश्चन देखियो, देखना बहुत आसान से आसान लगेंगे क्वेश्चन ये, क्योंकि हमने पहले चैप्टर का बेसिक है वो कर लिया। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है 10a, 10a है 4/3, फाइंड the other trigonometry ratio of the angle A, find other एंगल ए के अलग और दूसरे ट्रिग्नोमेट्री रेशो फाइंड करने हैं हमने, ठीक है। बता दूं यो, हाँ अरे भैया पढ़ दी हम बम्बई मूर्ति करती। ये तो आसान सा सवाल है यो,
ए बी सी, ठीक है। tan a किसके बराबर है? 4/3, ठीक है, tan a। तो देख जो क्वेश्चन है इसका आंसर करते हैं। आया समझ में कुछ? हमने क्या करना है, देख tan a किसके बराबर है? 4/3, ठीक है। तो ऊपर ला हम देख साइड में लिख लेते, कोई था पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले। तो नहीं भी अपनी कॉपी में नहीं करना है, ठीक है, पेपर देगा। सोना चांदी तोले, चांदी सोना चांदी नू करना है, ठीक है। tan देखिए है P/B है, यो ऊपर लग गया परपेंडिकुलर। हमारे पास क्या है? हमारे पास tan a किसके बराबर है? 4/3। तो इसका मतलब क्या होगा? tan थीटा P/B है यो, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है? 4 और बेस क्या है? 3। अगर tan a है, देखियो एंगल है tan a, मतलब यो एंगल, देख एंगल का बताऊंगा क्या वैल्यू है, tan a की वैल्यू है, ठीक है। यो इसके अपॉन क्या हुआ? यो परपेंडिकुलर, ठीक है। यो हो गया यो परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? 4, ठीक है, बेस क्या है? 3। यो फाइंड आउट कर कॉपी में। तू बोर्ड का मत देखिए, मैं बोर्ड में बता दूंगा, ठीक है। इसलिए वाले फॉर्मूले थे। हाँ वो पर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस का स्क्वायर उसके स्क्वायर के बराबर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होगा? परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के बराबर। तो इसको निकाल लो भाई, ठीक है। हमने AC की वैल्यू निकालनी है, √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16, 16, 4 का स्क्वायर 4 गुणा 4, 3 का स्क्वायर 3 गुणा 3 9, तो क्या होगा ये? √25। √25 क्या होता है? 5। तो ये हमारा आ गया 5। तो हमें और ट्रिग्नोमेट्री रेशोज निकालनी है। और ट्रिग्नोमेट्री रेशोज का मतलब जैसे tan a है तो sin a निकालना है। 25 आया मेरा भी। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा? क्या करना है? देख, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशोज ऑफ एंगल a। एंगल a ने कंसीडर करके और ट्रिग्नोमेट्री रेशो निकालनी है हमें, समझ गया? तो निकालो अब, जैसे sin a निकालो, ठीक है। क्या निकालना हमें? sin a। sin a किसके बराबर होगा? देख sin a परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? 4। परपेंडिकुलर है अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5। 5 ये निकालना था, हाइपोटेन्यूज आ गए AC। हाइपोटेन्यूज AC 5 आ गया। अब cos थीटा निकाल दो ऐसे ही। cos a किसके बराबर होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? 3/5। tan थीटा क्या होगा? tan a PH परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? 4, बेस क्या है? 3, तो 4/3। कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट a, थीटा बोलते हुए a बोलते हुए एक ही बात होती है, ठीक है। क्वेश्चन में अगर a दे रखा है तो पूरे आंसर में हमने a लेकर निकल चलना है, ये ना कि थीटा लिख दोगे। थीटा लिख दोगे तो एग्जामिनर क्वेश्चन गलत कर सकेगा भाई, ठीक है, गलत कर सकता है वो, तो ऐसा नहीं करना हमने। तो कोसिकेंट a है, ठीक है। कोसिकेंट a क्या है हमारे पास? इसका ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, समझ गया होगा? तो 5/4। सीकेंट क्या आ गया? ऐसे ही कोट 3/4। बहुत आसान क्वेश्चन हो गया ना। तो ऐसा ही क्वेश्चन एक्सरसाइज का कर काट लिया, किताब काट ली। इस समय हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम लगभग बराबर हो गया इस चैप्टर में, ठीक है। एक के बाद है वो हिंदी मीडियम की बुक है,
अपनी किताब लेकर आया कर भाई क्लास में नहीं। अब यो देख, अब एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देख। बंद कर दूंगा। जो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है यो, ठीक है भाई, जो हमने एग्जांपल करा था यो लगभग उससे जैसा क्वेश्चन है, तो इसमें तू कर सका है, ठीक है। खुद ट्राई करेगा, समझा बोर्ड में ट्राई भी कर लो, मैं गेल के समझा। जो देख यो पार्ट ने समझा, तो हम दूसरा पार्ट तने खुद करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं आवा समझ में, मैं बोर्ड पर करा दूंगा। देख, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ते हैं, ठीक है। इसमें दो अक्यूट एंगल बनाया कर, अक्यूट एंगल भी बोलते हैं इनको, जो 90 डिग्री से कम हो, अक्यूट एंगल। जो 90 डिग्री से ज्यादा हो, जो यो बन गया यो 90 डिग्री से ज्यादा है ना, ओब्ट्यूज एंगल कह रहे हैं ना, ओब्ट्यूज। यो राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तीन तरीके के एंगल बनाया गया है ना। एक अक्यूट एंगल, ठीक है, देखिए 90 तक कम है यो, देखा यो 90 तक कम है, 90 तक कम अक्यूट एंगल। ध्यान रखिए, क्वेश्चन में दे दिया है, टू अक्यूट एंगल्स दिस, ठीक है। क्वेश्चन आओगा तो मैं बताऊंगा। इन ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी, बी पर के राइट एंगल देख। क्वेश्चन पढ़ना सीख पहले तो, ठीक है। क्वेश्चन सही पढ़ेगा तो जब आंसर सही निकलेंगे। राइट एंगल एट बी, बी पर राइट एंगल जो बना दिया, ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर। ये 24 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर, जो 7 सेंटीमीटर। तो AC निकाल लेगा, पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक है। तो AC की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 24 का स्क्वायर निकाल जल्दी, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होगा, निकाल दो ऐसे, 24 गुना 24, $576। AC बराबर किसके बराबर आएगा, 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49, इन प्लस कर दे। 576 जमा है 49, 625 हो जाएगा ये शायद, 8 4 12, 425 नहीं 625। हाँ 625 हो जाएगा ये, 625 से कौन था ना, रूट 625 25 हो रहा है, ठीक है। तो ये आ गया 25। तो साइन ए यू एंगल कंसीडर करना, यू साइन ए किसके बराबर होगा बताइए। क्या था हमारे पास, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले जब बना दे, ठीक है। पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले, तब साइन थीटा देख यो है पी अपॉन एच, ठीक है। परपेंडिकुलर के हमारे दोनों, यो एंगल है तो परपेंडिकुलर यो होगा 7, 7 अपॉन एच हाइपोटेन्यूज लिखा है 25। कोस ए काटना है, क्या निकलेगा, कोस देख ले बेस 7/25 हो गया यो साइन सी कोस सी और निकाल दे, उल्टा करना है, हाँ कर।
उल्टा ना करना, समझा दूं मैं एक बार, ठीक है। साइन सी निकालना है हमने, देख दूसरा पार्ट, साइन सी निकालना है तो निकाल देंगे साइन सी, यू एंगल मानना है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यू एंगल अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो यू हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। 24/25 हाइपोटेन्यूज 25, समझ में। हाँ कोस सी बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यू एंगल है तो यू हो गया बेस 7/25, ये आंसर हो गया, आ गया समझ में। सही है, बढ़िया। क्वेश्चन उतारेगा, ना क्वेश्चन करना है पेपर मांगे इसे भाई, अपने उतार ले ना खुद काट ले, मिटाओ इतना खुद काट इतना एक्सरसाइज के क्वेश्चन, सीरियस हो जा भाई, देख नू नहीं हमने बढ़िया नंबर लेने हैं। जब मान ले कर रहे, कह रहा कि वीडियो में जो आ गया स्टूडेंट है नंबर सही नहीं आया, फेल हो गया तो बेइज्जती होगी, ठीक है भाई, नू करके चाल ले तो भाई मालिक बेइज्जती हो जाएगी, फेल हो गया था मास्टर की, तो टीचर की सोच कर चाल ले, थोड़ा सीरियस हो जा। तो क्वेश्चन काट के दिखा मैंने, जो चैप्टर कर लिया ना अच्छे था तो पास हो जाएगा 100%, बताऊं मैं। 16-17 नंबर का होगा यो चैप्टर कर ले बस, उस समय पास है। इसमें 10p और कोटा करना है। अपन जाओ आंसर शीट में सबसे पहले वो वैल्यू सिखाई थी काल वे लिख ले, यो लिख ले भाई पंडित बद्रीनाथ मुनि, ठीक है। ठीक है, जब भी इसके सवाल करे ये चीज अपना पहले लिख कर बैठ जा कर, समझो भाई। तो भाई एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन करा है, इन दिस फिगर, देखिए फिगर दे रखा है, बुक लेगा यार भाई अपने, क्या होगा बुक ले रहा तू, ले रहा हूँ, ले भाई अपनी किताब बहुत जरूरी हुआ है। फोन में निकाल रखा था, इसमें मैंने लिखा PQR जो फिगर है हमारा, ये 12 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन, फाइंड 10p माइनस कोट r, दूसरा क्वेश्चन है जो फाइंड 10p माइनस कोट r, 10p माइनस कोट r फाइंड करना है, ठीक है। बहुत आसान सा सवाल है, काट लेगा ही ना जब भाई, तुरंत काट लेगा। 10 क्या होता है, टाइम 10p, p अपॉन v, ठीक है। अगर यो अगर एंगल p कंसीडर कर रहे हैं तो यो परपेंडिकुलर, तो यो निकालना पड़ेगा यो हमने, 10p 10p माइनस कोट r, तो क्यू आर की वैल्यू निकाल लेंगे, देखिए यो फाइंड करना हमने, ऐसा समझ, जब मैं निकाल देंगे यो, क्या बड़ी बात है, निकाल देगा यो, के इसमें बेस काटना है, बेस निकालना है, सिंपल सी बात है।
पी आर का स्क्वायर किसके बराबर होगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर। मतलब मैंने यो काटना बताया था, बीच के भी काट सका हम ये, ठीक है। जो क्यू आर है, जो क्यू आर का स्क्वायर किसके बराबर होगा, क्यू आर का स्क्वायर ने जाने लिखा रहने दे, पी आर का स्क्वायर, तो ये पूरे नाग माइनस हो जाएगा, नहीं इस साइड आके माइनस हो जाएगा, ये आई बात समझ में, ये यहाँ के माइनस हो जाएगा, ये इधर आगे माइनस होगा, ये था इधर आगे माइनस होगा। देखिए क्यू आर में इस साइड भी लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं होती। क्यू आर का स्क्वायर किसके बाद बराबर हो जाएगा, ये पी आर का स्क्वायर, पी आर पी आर माइनस पी क्यू, 12 हाँ लिख दो इसमें, 12 था ना, 12 लिख दिए हैं इसमें। तेरा का स्क्वायर 169 माइनस 144, 12 का स्क्वायर 144 हो रहा है, ठीक है। माइनस करने के बाद निकल जाएगा 20। माइनस करेंगे 169 में से 144 माइनस करो, इतना हो जाएगा 140, पहले तो 140 माइनस कर दे इसमें, 160 मतलब 140 माइनस करा करके हो जाएगा 20, 25 हो गया, 25 25 25 का अगर 5 तो ये आ गया 5, 20 5 है। हाँ सही है, 25 5 आ गया वो, ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ में। तो tan p की वैल्यू निकाल दे, सिंपल सा है। tan p किसके बराबर होगा, यो tan का यो है ना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अगर यो होता है 5/12 और कोट r किसके बराबर हो जाएगा, यो ठीक कोट r यो लेना है, जो परपेंडिकुलर है 12 5/12 कोट यो होगा ना, इसका अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट हो गया। बेस देख, बेस के हमारे और 5 है और परपेंडिकुलर 12 है, तो tan p माइनस कोट r 5/12 माइनस 5/12, आंसर आ गया 0, ठीक है। क्वेश्चन 3 और देख लेते हैं, समझ आ गया ना। क्वेश्चन 3 देख, अब tan a की वैल्यू दे रखी है इसमें, है ना, sin a, if sin a कैलकुलेट cos a tan a, ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन जैसा है, इसने निकाल देगा तुम। sin a की वैल्यू दे रखी है, sin मतलब p निकाल दिया, p अपॉन s दे रखा है, ठीक है, जो 3 है जो 4 है, ठीक है, और निकाल लेगा ना ये। हाँ h, इसकी b की वैल्यू क्या आई है बता, b की वैल्यू 3 आई है, b की वैल्यू 3 आई है। अयो देख sin a 3/4 है, ऐसे ट्रायंगल बना लो a b c, p a एंगल कंसीडर करना है, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो 3/, ये 3 हाइपोटेन्यूज 4, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका स्क्वायर 7, √7 आ गया ना। हाँ √7 आ गया। कैसे आया √7, जैसे ये कर दो
16 माइनस 9 नहीं रूट 7। तो बहुत आसान है, कोस ए निकाल दो, क्या आएगा? कोस में क्या होता है? बेस क्या है हमारे पास? बेस रूट 7। अगर ए एंगल कंसीडर करा था, ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो रूट 7 अपॉन 3। एक कोस में हमेशा हाइपोटेन्यूज यूज हो रहा है 4। 4 हाइपो, अच्छा हाँ ये हाइपोटेन्यूज था, परपेंडिकुलर नहीं था। tan ए प्रैक्टिस करागा तेरे ये ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे सारे क्वेश्चन की, बार बार प्रैक्टिस करागा ना, ये सारे याद हो जाएंगे। इन क्वेश्चन की कई बार प्रैक्टिस करिए घर जाकर, जो क्वेश्चन करे कई बार उसकी प्रैक्टिस कर दे, ठीक है? tan A P अपॉन बेस। tan ए देख ये हो गया, देख 3 tan ए देख 3 बटे p अपॉन b, p देखो यो a है, यो a है ना, p इसके सामने वाला 3 अपॉन रूट 7 आ गया। बस ये निकालना था, वो तो आसान था ना। ये काटन कूटने की जरूरत है, नुगी नुगी दे देंगे वीडियो, नुगी नुगी दे देंगे, के काटने की जरूरत है, ठीक है? और राइट टाइम में चल खतरा, अपना टाइम वेस्ट क्यों करा? वे आप थोड़ी सी काट लेंगे, देख के वीडियो ना थोड़ी काट के देख लेंगे भाई, टीचर है मैंने मिटा लग रहा है, थोड़ी आगे कर ला, ये 10 सेकंड आगे कर दी, आई बस समझ में ना, ये अपन पूरी वीडियो दोबारा देखनी पड़ेगी ना, देख स्टूडेंट आप पे देख लेंगे 10 सेकंड आगे पाछे करके। चौथा क्वेश्चन भी विकल्प बहुत आसान है, समझा दूं, कर लेगा तुम, बाकी होशियार है तुम, देख लिया मैंने, पढ़ता कौन है, होशियार है तुम पढ़ाई में, देख लिया मैंने, ठीक है? पढ़ाई पर ध्यान देते, इसके पास फिर यूपीएससी का सिलेबस कराऊंगा मैं, ठीक है? ये वीडियो घेरूंगा सारी यूपीएससी के सिलेबस की, ठीक है? ध्यान तक पढ़ेगा वो भी हो जाएगा, तो मैं इतना घुसाना है बहुत, जीरो तक कराऊंगा कभी, जो कभी अनुमान के चल रहा हूँ, 10 और माल से बैठे हैं सब्सक्राइब कर रहे हैं, मैंने उन तक सिखानी है चीज, उस टाइप के बालक, ठीक है? कभी 0 लेवल तक बता दूंगा मैं, नून आगे कोई चीज समझ में ना आवा तो बता दिए, वापस करा दूंगा मैं। कोट ए बराबर है 8 फाइंड साइन ए सेकेंड ए, वो है पंडित बद्रीनाथ प्रसाद, हर बोले जब लिख दे ये, एक तो पकड़ देगा तुम, कोट ए किसके बराबर हो जाएगा? 8/15, ठीक है? कोट ए है यो, तो मतलब 15 के लिए रखा है, यो 15 इसके नीचे चला जाएगा भाई। अच्छा ऐसे होते ना, जैसे 7 अपॉन ना 8 into 7 is equal to 3 into 5, ये दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल करते थे 3 into 5 हुआ ना, रहे हो कुछ भी लगा दे, a into b यो है मान ले, तो 7 किसके बराबर हो जाएगा? a into b बटे में 8, जो इसके बटे में चला जा रहा है, गुना में ना, पर जाएगा बटे में चला जा रहा है, दुगुन हुआ a plus b is equal to c minus d, c plus d है, तो एक प्लस मतलब पर जाकर यू माइनस हो जाएगा, गुणा में यू रहना के डिवाइड में चला जाएगा, देख ये किसके बराबर होगा? c plus d माइनस b, ऐसा ना, ये देख b पर जाकर उस साइड जाकर माइनस होगा ना, ये
इधर ये आगे डिवाइड हो जाएगा भाई। समझाती करा था तो एक देखा था। ये बहुत आसान है। ये कोट ए जो दे रखा है तो के दे रखा है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर दे रखा है साइन ए सी कहते साइन में क्या यूज होया कर है हमारा हाइपोटेन्यूज तो ये है साइन। हाँ पहले सोना चांदी तोले यो है। और सीकेंड में भी हाइपोटेन्यूज यूज होगा। सीओ सीकेंड एच अपॉन बी। हाँ काट इसको वाला है। देख भाई तो चौथा क्वेश्चन हो गया ना तेरा यो। बहुत आसान है यो। ठीक है बेस यो दे रहा क्या है हमने ये अब तक ये क्वेश्चन करे हैं साइन ए के सीकेंड भी से कर निकालना है। ठीक है पांचवा क्वेश्चन तू घर तक करेगा भाई। ठीक है देख के यो बहुत आसान है तेरा होमवर्क है यो पांचवा क्वेश्चन। तो बैक हो गया एक मिनट रुक जाओ। किताब लिया होते दिक्कत ना होगा कोई ना फोन में कर ले। ये इंडिया की यूनिट कोई बात ना तेरे दौड़ तो होनी चाहिए। तू स्टूडेंट है तेरे दौड़ किताब बहुत जरूरी है डेस्क पर। पांचवा देख पांचवा भी बहुत आसान है। सीकेंड ए 13/12 सीकेंड ए दे दिया मारता है मतलब यो दे दिया सीकेंड मतलब हाइपोटेन्यूज बटे में बेस दे दिया। ठीक है और परपेंडिकुलर काट लिए और सारी वैल्यू काटनी है जो कर लेकिन मैं थीटा दे दिया ना एंगल साइन थीटा एक थीटा ना एंगल कौन सा पांचवा ने ए होगा। हाँ वही बात है कोई दिक्कत ना है। थीटा लिख दो चाहे ए लिख दो एक बात है। जो एंगल हाँ यो थीटा है तेरा ना बचलान खातर है ना स्टूडेंट है कई बार है ना थीटा लिख देंगे पेपर में हाँ ए की जगह पर वह एक बात है हमने मानना है चाहे ए मान लो चाहे थीटा मान लो और बाकी निकाल लें। ठीक है सिक्स्थ क्वेश्चन देख सिक्स्थ क्वेश्चन तेरे तो कल समझाऊंगा। ठीक है क्योंकि वो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी तो होगा। ठीक है देख जुगर इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स नु दे दिया जुगर। एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल्स। ठीक है एक्यूट एंगल्स नहीं एक्यूट आ गया ना हिंदी में तेरी हिंदी है उस किताब में अलग मतलब लिख रहा क्या होगा। कोस ए बराबर है कोस बी कोस ए बराबर है कोस बी। ठीक है और सो दैट एंगल ए कोस ए बराबर है कोस बी। ए लगा ले इसमें बी यू क्यू पी डी सी कुछ भी कर लेता हूँ। ठीक है बहुत आसान क्वेश्चन है जो सिमिलर करनी पड़ेगी ट्रायंगल। ठीक है सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पे हमने प्रूव क्या करना है एंगल ए और एंगल बी के बराबर है। अगर जो एग्जाम में आ गया क्वेश्चन कम से कम 3-4 नंबर का होगा यो। ठीक है लगभग यो क्वेश्चन आया नहीं करे सिक्स्थ क्वेश्चन है यो तो कल समझाऊंगा तेरा मैं। ठीक है क्योंकि ई फिलहाल ने इन रिलेटेड क्वेश्चन कर ला एक्सरसाइज के। ठीक है ना तो एक दिन में ज्यादा बर्डन हो जाएगा। तो पहली बार मैथ पढ़ता होगा 10वीं में ना नाम कई बार पढ़ा है वो तो आया है कोई ना। अच्छा समझ में नहीं आया मैं समझाऊंगा जो समझ में आता होगा। यो है फर्क है भाई टीचर भाई क्लास में स्टूडेंट ने इस तरीके से बताते हो ना।
जीरो लेवल तक समझाना आ रहा हूँ। ठीक है, 6 क्वेश्चन बाद में करेंगे, क्योंकि 6 क्वेश्चन कराऊंगा उसमें फिर एक ज्यादा बड़ी वीडियो बन जाएगी। वीडियो भी फिर ये मेरे जो ये सवाल आ गए ना समझ में, फिर ये भी ध्यान में उतर जाए। ठीक है, या 6th और इसका इस एक्सरसाइज का 10th, ठीक है, इनकी अलग वीडियो बना दूंगा। ये 2 क्वेश्चन ना की, इनमें एक एक्सरसाइज में भी है, मतलब एग्जाम्पल में भी है ये क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम्पल में भी इससे रिलेटेड सेम क्वेश्चन है। ये 2 एग्जाम्पल कराऊंगा, ठीक है, फिर ये क्वेश्चन तू खुद कर लेगा। ठीक है, ये हम इसने फिनिश कराएंगे जल्दी तक। अभी देख 7 क्वेश्चन है, कोट थीटा, क्योंकि वो 6 क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, उसमें समझाने में 15 मिनट लग जाएंगे, कहता है बड़ी वीडियो हो जाएगी। 7/8 तेरा फिर समझ में भी नहीं आएगा। निकालना क्या है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। ये पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर बोले तुरंत लिख दे, क्वेश्चन होते के साथ चेक दे। दूसरा क्या फाइंड करना है, दोनों क्वेश्चन लिख दा। हाँ चल, इसमें बाद में लिख देंगे। दूसरा है कोट स्क्वायर थीटा फाइंड करना है, लिख कर दो। देख अब वो है, ठीक है, कोट थीटा है, कोट थीटा दे रहा क्या मारता है, थीटा की जगह ए लिख लो। ठीक है, सेम बात है, मैं थीटा न्यू लिखने लगा रहा हूँ, तू कंफ्यूज ना होगा पेपर में। थीटा से भी क्वेश्चन काट देगा, ए से भी काट देगा। तेरे बुक में ए लिख रहा है क्या, देख ए लिख रहा है क्या, वो ए कर दे हैं, थीटा ही लिखा है, थीटा लिख रहा है क्या। हाँ थीटा ही 7वां है। थीटा है, ठीक है, ए बी सी जो थीटा एंगल है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है, हाँ ध्यान रखना है। हाँ ये कोट थीटा की है, कोट थीटा 7/8, तो मतलब हमारे पास क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस थीटा के सामने वाला क्यों आ रहा है, परपेंडिकुलर, तो 8 क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर, और 7 क्या है हमारे पास, बेस। ये निकाल लेगा। हाँ ये बिल्कुल सही। काट दे, वो है देख ए सी 64 जमा में 49, इन्हें प्लस कर ले, देख क्या जगह 13 √113 आ गया वो। देख हाँ 113 आ गया, √113 √113। अब ये इनकी वैल्यू सेम इसमें पुट करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन हम निकालेंगे, सॉल्यूशन करते कर रहे हैं इनका। तो 1 प्लस में साइन थीटा क्या है हमारे पास, साइन थीटा देख लो, एक सोना चांदी तोले, तो ये साइन थीटा नहीं हो, तो ये वाला p अपॉन h, p क्या 8 अपॉन में h √113 काट देना, ये निकाला था ना हमने। हाँ 1 माइनस साइन थीटा 8 साइन थीटा √113 माइनस में, या आया समझ में, वैल्यू पुट करिए हमने। हाँ वैल्यू पुट करते वैसे कोई भी चीज समझ में नहीं आवा, पूछनी है, चाहे छोटी मोटी बात हो चाहे गुणा की बात हो, ठीक है, मैंने इस तक कोई मतलब नहीं है तने कितना आवा कि कुछ आवा है, कोई मतलब नहीं, पता ला रहा कभी गुणा के लिए हमने सिखा दूंगा तने, जमा घटा गुणा भाग। ठीक है, ये 10वीं का ये चैप्टर है, इसमें जो भी चीज
छोटी क्लास की कोई भी चीज यूज हो रही होगी ना मैथ की, वह चीज समझा दूंगा तो ना मैं, तो यो चैप्टर भी आ जाएगा समझ में। हमारा तो टाइम थोड़ा कम है, क्योंकि 1 महीने का टाइम हो ना पूरा, 1 महीने का टाइम, 1 महीने पढ़ाता हूँ, तब तेरा मैथ में बहुत बढ़िया नंबर आ जाना। इनू अगर तू पास हो जाओ मैथ में, ऐसा करवा दूंगा, ठीक है। 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा क्या होता है, बी अपॉन एच। बी के हमारे को है 7। हाँ बेस 7 है। 7 है यो, हाँ रूट 113। रूट 113 हाइट। एक फार्मूला होगा देख, जो a प्लस बी ए माइनस बी, देख एक फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। ए प्लस बी ए माइनस बी, यार तो हम क्वेश्चन करा ना, फार्मूले साइड में लिख दे वहां, देख ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, छोटे ए बी मानना है तो जो तुम्हारी बुक में है ना, तो कुछ भी मान लो, जेड ला लो, जेड स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कुछ भी मान सके हम, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। मतलब कोई भी चीज है उसका स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। आ समझ में। अभी देख माती के जगह देख, ए है यो ए है, यो बी है, ए प्लस बी ए माइनस बी, आ समझ में, बन रहा है ना फार्मूला। ए प्लस बी देख, यो ए है यो बी है, यो ए है यो बी है, यो ए है यो बी है, यो देख सेम चीज होनी चाहिए, देख यो ए सेम है ना, ए बी बी ये देख सेम है, कति अलग हो गए तो नहीं बनेगा फार्मूला। भी प्लस है, उड़ा भी प्लस है। हाँ यार 8 की जगह मान 6 हो जाएगा, ये फार्मूला नहीं बनेगा, यो इधर सेम है कति, तो फार्मूला बन रहा है। हाँ ये देख ए देख सेम है ना, ये हाँ सारी चीज जो बी है सेम, कति नू देना सेम होना चाहिए जब फार्मूला बनेगा। तो a प्लस बी ए माइनस बी बन सकता है, देख हमारे पास a प्लस बी ए माइनस बी क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसका मतलब फार्मूला है यो, अलजेब्रा में आया है फार्मूला। छोटी क्लास में बताया ना, छठी सातवीं में, ठीक है। अब यो देख ए यो क्या है, यो एक ई का स्क्वायर, एक का स्क्वायर लिख दिया, माइनस बी यो बी है, इसका स्क्वायर 8/√113 का स्क्वायर, सही है। आया जो समझ में, तू कर गया हमने, यो फॉर्मूला तय तो आ गया। यो यार क्या आ गया, हाँ यो नहीं आया ना, देख ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। हाँ यो याद करना हमने, यो फार्मूला याद करना है हमने, यो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर हो रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, यो फार्मूला हमने याद करना है, यो अलजेब्रा का फार्मूला है, ठीक है। तो यो देख यो a प्लस बी है, देख a प्लस बी, यो है a माइनस बी, a माइनस बी, सेम है, सेम है। तो हमने यो इसके बराबर हुआ है ना, a माइनस बी स्क्वायर के, ये दोनों ये बराबर है। हाँ तो हम इसकी जगह हम यो बराबर है, तो इसकी जगह यो लिख सका, अच्छा कोई चीज बराबर, मान ले तू और मैं बराबर, हाँ तेरा मेरा वेट बराबर है, मेरे में भी 68 किलो वेट है, तेरे में भी 68 किलो वेट है, मेरे जा तू तोल सका नहीं कितो,
हैं तो नहीं है यो आया समझ में हिमालय कितने 68 किलो की जरूरत है भाई मेरी जान तू तो ले भाई तू तो ले भाई हिमालय मेरे भी हिमालय उतरे 70 नंबर आ गए सोमत तेरे भी 70 नंबर आ गए तो मेरे नंबर आई जा तेरे नंबर लिख सका तो वो है क्योंकि माल में भी उतना ही वेट है हिमालय हिमालय माल मार दिए 500 सपाटे तब नहीं मार दिए 500 सपाटे सेम मार दिए दोनों ने तो उसकी जगह उसके सपाटे लिख सका हिमालय तू सारे सपाटे तूने तन्ना मारे एक एक सारे सपाटे लिख दिए पर्ची में सेम राइटिंग है अब एक सपाटा हमारा एक लिख दिया 2 सपाटे हमारे 2 लिख दिया मान ले भी नहीं कर एक सपाटा हमारा एक लिख दिया 2 सपाटे हमारे 2 लिख दिया न्यू करके 500 ती लिख दी गणती सेम राइटिंग है 2 कागजा पर तो उन दोनों कागजा ने कभी भी हम यूं कर सका कभी भी कर उसकी जगह दूसरा कागज यूज कर लेंगे पलटा सका तो न्यू यो कर दिया हमने समझ गया ना यो देख यो है ए यो बी यो ए यो बी ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो इसका स्क्वायर ठीक है हाँ इसका स्क्वायर है किसका 1 का स्क्वायर लिख दिया हमने फिर माइनस नहीं हो रहा है माइनस बी स्क्वायर जो बी है माइनस लिख दिया हमने माइनस बी के है 8 8/√13 का स्क्वायर लिख दिया आया समझ में देखो नुका नु है जो ए स्क्वायर जो ए है जो ए एक बी के हो गया मान लो नु लिख ले तू नहीं आएगा समझ में 8/√13 ए के है 1 बी के है 8/√13 ए माइनस बी ठीक है हो गया इसका स्क्वायर यू बटे में यू बटे था न्यू यू आड़ा बन जाएगा फार्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी एक का स्क्वायर माइनस में 60/√13 या क्या समझ में तेरे को अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो सही है कि या समझ में आ जाएगा ना हिंदी में बताऊं तो सही है क्योंकि हमारी भाषा ऐसी हो रही है कि आपस में हरियाणवी में बात करते हैं जैसे तू हो गया माल हो गया ये ठीक है आदत कैसी हो गई हरियाणवी में बात करने की तो माल का फर्क पड़ा है और माल जब तक पूछ लेगा भाई मास्टर इसकी इंग्लिश बना दे बहुत मजा आ रहा है सही तो देख ले भाई इसने सोल्व कर दे मिटा दो साइड में देखो एक का स्क्वायर क्या होगा 8 का स्क्वायर 64 यो है समझ में 8 का स्क्वायर 64√13 का स्क्वायर क्या होगा 113 अब ये देख रूट अगर 113 है गुणा में रूट 113 तो 13 बन जाएगा 100 मतलब 113 बन जाएगा आइए समझ में मान लो यो है जो रूट 25 है रूट 25 गुणा में रूट 25 यो कर दिया हमने रूट यो क्या होगा 5 गुणा 5 25 हो गया तो लिख सका ना रूट 25 गुणा रूट 25 सेम चीज है ना कोई चीज नहीं आओ समझ मैं तो पूछ लिया कि भाई शर्माना नहीं है बिल्कुल भी कोई भी चीज नहीं ना कि ये कुकर आया ये कोई भी चीज लिख दी कैसे आया है जब तुरंत पूछ ले कैसे आया
नहीं आता मैथ तो ऐसा सब्जेक्ट है ना भाई, एक नंबर का। ना दिन कुछ रटने की जरूरत ना और कुछ, सारे फार्मूले ड्राइव होया करें, अगले स्टेप अगला स्टेप देखता जावा है। मतलब कोई भी होगा और सब्जेक्ट जो कर, कोई भी सब्जेक्ट ले ले, हिस्ट्री जोग्राफी साइंस, अगले स्टेप अच्छा अगला स्टेप ध्यान करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। मैं याद करने की जरूरत को ना, क्वेश्चन निकलते जाओगे। ठीक है, इसमें साइड में लिख देते हैं इसको, ये 1 माइनस 64 बाई एलसीएम लेना और है। तो वो एलसीएम लेकर कर देंगे हम। 113 एलसीएम हो गया, 113 माइनस 64, यो आ गया। कराया यो कैसे करा हमने? हाई साइड आ गया। यो कैसे करा? ये आ गया समझ में? एलसीएम, हाँ एलसीएम लिया, 113 एलसीएम ले लिया। देख इसकी गुना एक का पाड़े में 113 कितनी जगह? 113 थी, 113 ही गुना एक तो होगी, 113 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, 113 आ गया। 113 आ गया। 113 के पाड़े में 113 कहाँ तक जाएगा? 1 तक। 1 की मल्टीप्लाई 64 से होगी, 64। ऐसे इस साइड आ जाएगा। ठीक है, 113 से 113 कट गया, तो 113 में से 64 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आंसर बता? 113 में तो 64 घटा दे, 49। गलत कर दिया, थोड़ा सा रुक जा, नीचे वाला पार्ट गलत कर दिया। 113 माइनस 49 कितना आया? 49। ये होगा, ऊपर लिख दे 49 बटे में 113 में 49 घटाओगे तो 64 आ जाएगा। ये आंसर हो गया। है ना सर? 49 बटे 64, 49 बटे 64 आ गया आंसर। दूसरा पार्ट देख, अब दूसरा पार्ट भी नहीं है। कोट स्क्वायर थीटा काटना है। स्क्वायर है ना, स्क्वायर स्क्वायर मतलब 2 बार। कोट थीटा गुना में कोट थीटा मतलब 2 बार करना है, स्क्वायर है तो कोट थीटा हमारे पास क्या है? 7 बटे 8। एक पहले दे रखा है हाँ वाली साइकिल तो 7 बटे 8 गुना में 7 बटे 8 49 बटे 64, ये 49 बटे 64 आ गया। आया समझ में? अगला क्वेश्चन देखिए, रोक दे थोड़ी बार, जो नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले भाई तू। तो जो पिछला क्वेश्चन करा था हमने, कौन सा करा था हमने? 7वां। यो है 8वां क्वेश्चन भाई। 8वां क्वेश्चन भी कति सेम है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें भी। कोट ए की वैल्यू देख ले, कोट ए 4/3। कोट का वो क्या है हमारे पास? बी अपॉन के दे रहा है, बी अपॉन पी। ठीक है, बी अपॉन पी दे रखा है। हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे, हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा? 5। ट्रायंगल बना दे, हर क्वेश्चन में ट्रायंगल जरूर बना दिए, कंफ्यूज ना होगा। तो ए बी सी हाइपोटेन्यूज देख, एंगल ए की बात हो रही है ना, यो ध्यान रखना है एंगल का बहुत स्पेशल। ए की बात हो रही है तो सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो कोट ए है बेस, सामने वाला परपेंडिकुलर 3 लिख, यो एंगल है तो यो 3 लिख,
यो 4 तुरंत लिख देते कि सर ने क्या बताई थी, जो एंगल है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा अगर है। तो ये परपेंडिकुलर है यो, देख 3 है ना, परपेंडिकुलर 3 है, तो यो ए है एंगल, यो ए इसके सामने वाला तुरंत लिख दे 3, फिर दूसरा 4 हो गया। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से काट देंगे, यो 5 आ जाएगा। ठीक है, 3 4 का स्क्वायर 16, 16 जमा 9 रूट 25, रूट 25 5। ठीक है, इवियो देख 1 हमको ये पता करना कि यो इसके बराबर है कि नहीं। 1 माइनस टेन स्क्वायर है 1 प्लस टेन स्क्वायर है बराबर कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। वैल्यू पुट करनी है सिंपल सी, जब वो हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में क्वेश्चन? कर दे पुट। 1 माइनस 10 की क्या वैल्यू होगी, क्या वैल्यू होगी देख, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3 अपॉन 4, 3 अपॉन 4 आ गया ना समझ में? 4 अपॉन 3, 3 अपॉन 4 उल्टा हुआ है 10। यो 10 है, यो b अपॉन p, हाँ मतलब p अपॉन b है ना 10, तो कोट है यो b अपॉन p। आया समझ में? कोट होएगा उल्टा। tan थीटा क्या होएगा ना 1 अपॉन कोट थीटा, उल्टा होएगा ये। अपन वैल्यू भी निकाल ली थी, देख अगले एक्सरसाइज में वैल्यू वाले क्वेश्चन करेंगे कल। ठीक है, वन माइनस 3 अपॉन 4, देख स्क्वायर है तो 2 बार कर दो। ठीक है, स्क्वायर दे रखा है 1 प्लस 10 3 अपॉन 4, बस सिंपल सा है जो। 1 माइनस 9 अपॉन 16, कर लेगा ये सवाल, तुम उतार ले कॉपी में, बार बार प्रैक्टिस करनी है इनकी। एक एक क्वेश्चन की 3 4 4 बार प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, 16 एलसीएम हो गया, तो देख लीजिए नीचे एक है जो एलसीएम का तो पता लग गया होगा तुम्हें। 16 माइनस 9 फिर 16 एलसीएम 16 प्लस 9। ठीक है, 16 में 9 गए क्या हो गया 7, 7 हो जाएगा। 7 बटे 16, 16 तो 16 काट देते, क्योंकि बजाड़े काट दे 16 जमा 9 कितना होगा 25, 7 बटे 25। अब वो देख 7 बटे 25 आओगे ना। ठीक है, दूसरा होगा हमने ये वैल्यू पुट करी है, इसकी जगह मूल लिखना था ना, देख 1 माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, जो इसके बराबर है, देख हमने इसकी वैल्यू निकाल दी, इसकी वैल्यू और निकाल देंगे। जो इसके बराबर आ जाएगा 7 बटे 25, तो हम ये लिख देंगे ये इसके बराबर है। नहीं आओगा तो लिख देंगे ये इसके बराबर नहीं है, दिस इज नॉट इक्वल टू दिस। ठीक है, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए नॉट इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इक्वल होगा तो इक्वल टू लिख देंगे, ये इसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब ये कोस स्क्वायर ए का निकाल दे। कोस की वैल्यू क्या है हमारे पास, कोस जो है बी अपॉन एच। ठीक है, बी के हमारे पास तो है बेस यो 4 अपॉन 3, इसका स्क्वायर है तो 2 बार लिख देते हैं। माइनस में साइन क्या होगा sin p P upon h 3 आया ना समझ में। p upon एच लिख करना था ना, एच 5 है, 3 गलत लिख दिया।
4/5, ठीक है भाई। तो 3/5 इंटू 3/5 ऐसा समझ में जो करा है, मैं साइन स्क्वायर ए साइन P 3H5 हाँ वो सेम देख के लीजिए। आई समझ में साइन। तो ये कितना हो गया 16 4 4 16 16/25 माइनस 9/25 25 क्या हो गया एलसीएम 16 माइनस 9 7 सेम आ गया ना। सेम आ गया। तो हम लिख देंगे दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है मिटा था। हाँ दोनों सेम आ गए। जो ये क्वेश्चन उतना उतारे को ना इसमें होंगे पीडीएफ में देख लिए तू क्वेश्चन ये मैं देखो कॉपी में प्रैक्टिस से करते हैं कल। कल सबसे पहला आगे टेस्ट लूंगा तेरा, इसकी प्रैक्टिस से करते हैं कल। कल वक्त आ लिए तू ठीक वक्त आ लिए तेरा पास जड़े से पट्टे मार रहे हैं आधा घंटा आधा एक पौना घंटा। मैंने तुम्हारे के टाइम पे आ जाऊंगा मान दो मैंने तुम्हारे का तू मान दो जी फिर सीधा है फिर रोटी पानी कर रहा है फड़का नहीं ना जरूरी है जब खाने थोड़ी देर पाछे खा लाए पड़े खा लाए मन मान ले अपनी मन क्या बजे खत्म हो ले आधे घंटे तक ना 8:30 हो जाएंगे फिर 11-12 बजे तक पड़े खाना रोटी पानी खाना बस हजारे खा लिए तू जाना साथ ना भाई सामने जाना। फिर अखबार फिर किस टाइम जाओगा कब बजे आया था अखबार आज सुबह अगले दिन ले आऊंगा अगले दिन ले आऊंगा। ले भाई यो नोमा क्वेश्चन है भाई है इन ट्राइंगल एबीसी कोई भी ट्राइंगल है एबीसी राइट एंगल एट बी राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का बी पे बनाना 90 डिग्री भाई ठीक है बी बना दिया 90 डिग्री हमने यो ए मान लिया यो सी मान लिया ठीक है चाहे यो ए मान लिया चाहे यो सी मान लिया एक का बात है पर राइट एंगल बी पे होना चाहिए नू नहीं है कि बी आगे बना दिया हाँ बीच में बना हाँ कोई क्वेश्चन में लिख रखा है ना यो राइट एंगल एट बी इफ tan a tan a के दे रखा है हमारे पास क्या tan a 1/√3 tan की वैल्यू देख क्या होती है p/b पर a एंगल a है ना यो इसके सामने परपेंडिकुलर यो 1 है एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर देख परपेंडिकुलर एक तुरंत लिख दे वो एक फिर गलती ना हो हैं √3 बेस हाइपोटेन्यूज काट दे हाइपोटेन्यूज को करने लगा AC इसका स्क्वायर कर 3 √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा हैं देते समझाया था √3 गुना √3 हाँ इक्वल टू 3 रूट तक रूट न्यू सोच लियो कैंसिल हो गया 3 आ गया ठीक है कट्टे ना आ गए बाकी पर न्यू सोच लेगी हट जाएगा गुणा करेंगे ना गुणा करेंगे रूट हट जाएगा ठीक है समझाया था तेरे तो देख चुका √25 25 के बराबर आया था ना यो √25 है 5 यू के है 5 5 गुना 5 25 तो 3 जमा में इसका स्क्वायर 1 आया था ना प्लस रूट भी तो होगा ना हाँ रूट होगा देख AC का स्क्वायर देख समझ में आया तो तेरा 4 आ गया AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर ये हो गया √4 की वैल्यू 2 आ गया हमारे अंदर दो आ गया हाइट तो लिख ली जो P है देख P आ गया हमारे तो ऐसा लिखना था ना पेपर में देख P क्या है हमारे पास 1
ठीक है, बी क्या है हमारे पास, बी क्या है? 3 √3 और एच क्या है हमारे पास, 2। 2। ऐसे लिखना है पेपर में, ठीक है। तो अब ये देख, फर्स्ट क्वेश्चन है, देखियो साइन ए कोस सी, कोस ए साइन सी, इनकी वैल्यू जब निकल जाएगी। हाँ ये सारे देख रखे आगे, जब लिख लीजिए वाली साइन ए देखो पी अपॉन एच, P/H। हाँ P अपना कौन से एक किस से स्टार्ट करना है, पी अपॉन एच, पी क्या है 1, 1 अपॉन एच क्या है हमारे पास 2, ठीक है। गुणा में देखियो कुछ नहीं दे रहा है, क्या इसका मतलब ये गुणा में है। हाँ ए से स्टार्ट करना है, cos C, बी क्या है हमारे पास √3 √3 एच H 2, कोस ना कोस सी, पागल देख, सी बी का देख लफड़ा दे रहा क्या है, को साइन ए है ना, साइन ए, हाँ साइन ए, हाँ उस्ताद का cos C साइन है। आया समझ में, हाँ उस्ताद का cos C है। कोस सी है, हाँ तो C तो देखना है। हाँ कोस सी में देख पी के हो जाएगा हमारे तो, एक हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ना, फिर 1/2 ही हो जाएगा ये। देख गाइस साहब, देख कोस सी करेंगे हम, कोस सी, यो कोस सी, हाँ बी, बी यो है, हाँ बेस आ गया एक, हाइपोटेन्यूज 2, हाइपोटेन्यूज 2। एक हो 2, आया समझ में, ये देख नू हुआ ये, एक बट जवाब है कोस ए, एक कोस ए, यो ए है, कोस ए देखो बेस के होगा √3 बटे में हाइपोटेन्यूज 2 गुणा में साइन सी के होगा हमारे दो साइन C √3, देख साइन सी देखो, देख साइन सी हाँ पी, हाइपोटेन्यूज 2 देख पी क्या होगा हमारे पास √3, साइन सी है ना, साइन सी में परपेंडिकुलर, यो एंगल है सी, सामने वाला परपेंडिकुलर, √3 क्या होगा परपेंडिकुलर, ठीक है, √3 अपॉन 2, आया समझ में। हाँ एक सीबी का जो चक्कर है, ये चीज देखनी पड़ेगी। यो है पाछे सारे सवाल काट देगा फिर जावा करा, ठीक है, ऊपर जाकर मैं पढ़ लूंगा अपना, तू ये सवाल काट देगा, ठीक है। 1/4 जमा में 3 बटे √3 बटा √3 3, समझ गया, एलसीएम लेते 4, 4/4, एक आ गया ना, एक आ गया ना सर, एलसीएम लिया 4, 1 जमा 3 4, ऐसा समझ लो, नहीं आया दोबारा बता दूंगा, कट गया इसमें कोई भी चीज नहीं है और मैं लिख दी, नहीं आवा तो पूछ लिया अगर नून आ गए, हाँ पेपर वहां आना चल रहा है, ठीक है। और नू भी टाइम पर हमारा तो और टाइम है कि अगली बार सर समझाओगे तो समझ लूंगा, ये भाई समझना सारी चीज। ये दूसरा पार्ट देख, यो काटना है, कोस ए कोस सी साइन ए साइन सी, न्यूमेरिकल जगह नहीं हो, देख कोस ए, ये साइन ए है यार कोस ए है, ऐसे ही निकल जाएगा यो, ठीक है। ये क्लास में आगे खत्म करा है, 10वां सवाल और 6वां सवाल तो समझाऊंगा मैं, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, पहले तू इस टाइप के सवाल ये कर ले, ठीक है, वो सवाल कल कराऊंगा।